हेलो एवरीवन। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक होगा वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वो होगा क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 था, कॉमन चैप्टर था, उसको मैंने स्टार्ट किया, फिर इंट्रोडक्शन दिया, कुछ वीडियो क्लास 10th के लिए बनाया, फिर 9th के लिए भी बनाया। लेकिन 10th के टॉपिक्स को मैंने प्रोसीड किया, 9th के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो चलिए उस टॉपिक को कवर करने जाता हूँ मैं। तो जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ। तो जो रह गया टॉपिक है वो क्या क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन रिमाइंडर थ्योरम है, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो चलिए आज जो इस वीडियो में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो, और अगली कुछ वीडियोस में मैं क्लास 9th के टॉपिक को कवर करूंगा, क्लास 9 के टॉपिक पॉलिनोमियल को कवर करूंगा। आज जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चूंकि मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को पहले ही मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है वीडियो में, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कहा सर कुछ और एग्जांपल से एलिब्रेट कर दीजिए उसे, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों वैल्यूज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ढेर सारी है। ठीक है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। ठीक है, सो इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन फॉर एनी पॉलिनोमियल, देन just put the value of variable, replace it from each of the term given in the polynomial, you will definitely get the answer by simple doing calculations. ठीक है, तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है वो कि भैया हमें पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू बतानी है, कहाँ पर x = 1 पर, 1/2 पर और √2 पर। मैंने होल नंबर लिया है, फिर रेशनल नंबर लिया है, फिर इरेशनल नंबर लिया है, तीनों को चेक कर लेते हैं। तो at x = 1, एट x = 1 पे हमारी वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल की, तो हमने कहा भैया p1 होगी। तो जब 1 रखा है x की जगह, तो सारे जहां जहां x होंगे वहां वहां में रिप्लेस कर देना होगा x से 1 से, तो ये हो जाएगा 1 पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 8। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 1 पावर 4 तो 4 1 ही होता है, टाइम्स 2 करोगे 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, और माइनस 3 प्लस 8 जो हो जाता है वो कितना होता है 5। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो x पर 1 पर आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। चलिए एट x = 2 पे चेक करते हैं क्या होगा, एट x = 1/2, देखो 1/2। ठीक है, तो p 1/2 by 2 पर होगा तो क्या होगा, 2 रख देंगे जहां जहां होगा 2। ठीक है, जहां जहां होगा वहां 2 रख देंगे, या 1/2 के लिए चेक करते हैं, तो 1/2 के लिए हो जाएगा 1/2 होल क्यूब माइनस, सॉरी क्यूब नहीं है, 4 टाइम्स, यहाँ से होगा ना, मैंने यहाँ एक्चुअली गलती से देख लिया। ये देखिए ये हो जाएगा 2 1/2 होल पावर 4 माइनस 1/2 होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, जब हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर ली है x की जगह पे, सारे के सारे जो 1/2 मैंने रिप्लेस कर लिए हैं, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, 2 * 1/2 होल पावर 4 कितना होगा 1/16। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 1/8, इसको सॉल्व किया तो 4 * 1/4, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 8 आया। इसको सॉल्व करके देखिए 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये 1/8 बचा, ये -1/8 हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये कितना बचा, ये हो जाएगा -1 और +8, और आंसर कितना आएगा भाई 7 है। क्यों, कुछ गड़बड़ी हुई, बात तो सही है। तो देखो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज आती है किसी पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, √2 पर चेक कर लेता हूँ। तो जब x = √2 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस जहां जहां x होगा वहां वहां हम √2 पुट कर देंगे, तो p√2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √2 होल पावर 4 माइनस √2 होल क्यूब माइनस 4 √2 होल स्क्वायर, और ये प्लस 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 * √2 पावर 4, √2 पावर 4 हो जाएगा √2 जा 2। ठीक है, √2 जा 2, और फिर √2 जा 2, तो 2 जा 4। देखो इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो √2 जा 2, √2 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि यहाँ 4 आया। फिर √2 का क्यूब करेंगे तो कितना
आएगा देखो, तो ये केवल 2 बचा और ये फिर √2 बच गया, तो ये √2 बचेगा, तो ये 2√2 हो गया। फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा भैया 2, 2 × 4 जा 8, तो यहाँ रखेंगे -8 और यहाँ आ जाएगा +8। ठीक है, अब जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 2 8 -2√2। अब क्यों, देखो भाई ये -8 +8 कैंसिल हो गया, तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 1 पर 5 आया, 1/2 पर 7 आया था, √2 पर 8 -2√2 आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते चले जाएं, अलग-अलग रियल नंबर्स लेते चले जाएं, तो पॉलिनोमियल की भी रियल नंबर्स की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी if we change the value of variable inside। ओके, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। किस पे होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ नंबर 1 px is equal to 3x minus 2। वही पॉलिनोमियल हो गया। नंबर 2 मान लो हमने ले लिया ठीक है, पांचवा मान लो हम ले लेते हैं px is equal to 3x square minus 1। ठीक है, चलिए इतने सारे के लिए हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जीरो का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। जीरो का डेफिनेशन क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल। जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। मान लो अल्फा ले लिया, मैंने बताया डेफिनेशन बताई है पहले वीडियो में बताई है। तो a real number alpha is called zero of px, zero of px if value of polynomial at alpha is जीरो। यानी कि जब अल्फा से हम इसको रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू को, और अगर आंसर जीरो आने लगे, यानी कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आने लगे, तो कहेंगे इसका जीरो है। इसका सीधा सीधा अगर बड़े आसान शब्दों में कहा जाए तो ये मतलब है कि x की वो वैल्यू या उस पॉलिनोमियल में रह रहे वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे। किसको जीरो बना दे, पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो पहला वाला इक्वेशन है वो है px 3x 2। कौन इसको जीरो बना सकता है, माने x 3x 2 को जीरो कौन बना सकता है, कहोगे सर जीरो ले लेते हैं। तो देखो भाई जीरो जो नाम है ना वो नंबर से अलग है। यहाँ पर जीरो एक नंबर है, लेकिन ये जीरो हमेशा इसको जीरो थोड़ी बना पाएगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ x की जगह जीरो रख भी दें तो 3 × 0 0 -2 होगा। इसलिए जीरो इसका जीरो नहीं होता है। हर बार जीरो का नाम उसके पहचान के साथ नहीं, यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि वो वैल्यू खोजना है x की या वेरिएबल की जो जीरो उसको बना दे। तो हम कहते हैं टू गेट जीरो, मान लो हमें इसका जीरो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं px को ही क्या जीरो के बराबर। px किसके बराबर है, 3x 2 के। तो आप क्या करो ना, 3x 2 को जीरो के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी 2/3। क्या 2/3 कोई रियल नंबर है, देखो ना कह रहा है कि एक रियल नंबर चाहिए, तो भैया 2/3 रियल नंबर है और 2/3 इसको जीरो बना देगा। जब आप इसमें रखेंगे, देखिए आप करके देखिए p 2/3 रखिए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 का कितना आंसर 0। इससे क्या साबित हुआ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक रियल नंबर हो सकता है, वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमारे पास सारे के सारे अननोन कांस्टेंट्स हैं। तो अननोन कांस्टेंट को कैसे हम करते हैं, देखिए टू गेट जीरो पुट gx = 0 लेफ्ट, मतलब चाहे s के लिए चाहे उसके लिए हमारी सेम बात होगी। तो यस, आपको बस जीरो पुट कर दीजिए। जब जीरो पुट कर देंगे, क्यों जीरो पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीरो बनाना है इसको, तो हमने पहले इसको जीरो बना दिया। तो यहाँ लिखेंगे px + q = 0, यहाँ से जब निकालेंगे तो x = -q/p, ये क्या हो जाएगा जीरो होगा। क्या ये रियल नंबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि p एक रियल नंबर होता है, q एक रियल नंबर होता है। अब p को जीरो क्यों नहीं होना है, देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अगर ये p जीरो हो गया होता तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया होता, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया होता तो आप समझते हो कि नॉट डिफाइंड को चला जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, जब नॉट डिफाइंड होगा हमें तो रियल नंबर की तलाश है, नॉट डिफाइंड तो कोई नंबर की तलाश है नहीं, इसलिए यह जीरो होना चाहिए जिसमें p को जीरो
जीरो नहीं होना है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हमारे पास है, एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, x + 4 माइनस होल स्क्वायर माइनस x - 4 होल स्क्वायर। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए जैसे कि हमने कहा px = है x + 4 होल स्क्वायर माइनस x - 4 होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने वो जो फॉर्मूला पढ़ा है ना a + b होल स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाता है वो, a² + 2ab + b²। अगर हम a माइनस b कहें तो a² - 2ab + b² होगा, है कि नहीं। तो इसी को जब इक्वेट करते हैं आप, तो हो जाता है x² + 8x + 16 माइनस x² - 8x + 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या होगा, देखो x² + 8x + 16 माइनस x² + 8x - 16। x² से x² कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, बचा कितना भैया 8x के, यानी कि px किसके बराबर आ गया 8x के। अब हमें किसका जीरो निकालना था, तो किसका निकालेंगे, कहेंगे टू गेट जीरो पुट कर दो px को 0 के बराबर। देखो एक गलती हो गई, देखिए यहाँ पे fx लिखा हुआ है तो मैं इसको f लिख सकता हूँ। ठीक है, f, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन जो भाई क्वेश्चन है उसको कुछ नहीं चाहिए। अब ये fx किसके बराबर है, 8x के, तो 8x हो जाएगा 0। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 0 हो, दोनों रियल नंबर होने चाहिए। अगर 8 0 नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि इसको 0 होना पड़ेगा, x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली आपके पास जो फोर्थ सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरा भी 0 निकाल दो, मुझे भी 0 बना दो। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में जो px है वो किसके बराबर है, x² - 1 के। मैं क्या करूंगा, टू गेट जीरो किसको पुट कर दूंगा, px को 0 पुट कर दूंगा। फिर px को 0 पुट करने का मतलब है x² - 1 को 0 पुट कर देना। अब अगर x² को 0 पुट किया, इसका मतलब x² = 1 होगा। आप लोगों ने सीखा होगा अंडर रूट को इधर भेज देना भाई, तो x = √1 हो जाता है। अंडर रूट 1 को तो हम 1 ही लिखते हैं, यानी कि x बराबर कौन आएगा 1। क्या केवल 1 0 बना सकता है, हाँ भाई देखो 1 रखो ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। बट यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वर्ग जाएगा, यानी कि प्लस वाला वैल्यू भी और माइनस वाला वैल्यू दोनों ही इसको 0 बनाएगा। रख के देखिए, आप जब रखेंगे 1² - 1 0 ही होता है, -1 का स्क्वायर -1 भी करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 होता है 0। यानी कि यहाँ पे x की दो जीरोस आ गई। ठीक है, कौन कौन, एक बार x +1 आया, एक बार x -1 आया। ठीक है, क्या साबित हुआ कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस निकल गए। ठीक है, कम से कम दो जीरो निकल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका बराबर वैल्यू निकल के आता है, लेकिन फिर यहाँ पे दो जीरोस कम से कम तो निकलेगा। ठीक है, कम से कम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 निकलेगा, कम से कम आप एक भी निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, बड़ा विचित्र सा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया हमारे पास जो px है, पांचवा सवाल कह रहा है px किसके बराबर है 3x² - 1 के। फिर से भाई ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी दो जीरो निकलना ही चाहिए। तो देखो भाई टू गेट जीरो क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे 3x² - 1 को किसके बराबर 0 के। तो जब यहाँ से x² निकालते हो तो देखो ये 1/3 आ जाता है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस माइनस √1/3 आएगा। मैंने बताया था जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे तो प्लस माइनस दोनों एक साथ होगा, उसके पीछे का रीजन भी अभी आपने देखा। तो एक वैल्यू होगी √1/3 और दूसरी वैल्यू होगी -1/√3। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, वो दोनों ही इसके 0 होंगे, -1/√3 +1/√3 और -1/√3। ठीक है, आप इसमें रख के चेक करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। मैं रख के दिखा देता हूँ, 3 टाइम्स लेट अस सपोज 1/√3 का होल स्क्वायर किया -1 भैया 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। मैंने यहाँ 3 रखा, -1, 3 से 3 कैंसिल किया, 1 - 1 हो गया 0। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हमने देखा अगर हम माइनस भी रखेंगे तो मान लो माइनस रख दिया, -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है, आंसर आएगा फिर भी 0।
यानी कि x की यहाँ दो वैल्यू आई जो उसको 0 बना दी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 0 निकालना कितना आसान है, कितना कितना ज्यादा आसान है। बस छोटा सा हमें ट्रांसपोजिशन करना होता है, छोटा सा इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और आपने क्लास 8 में या क्लास 7 में जरूर सिंपल इक्वेशन जैसे चैप्टर को सॉल्व किया होगा, आपको इक्वेशन निकालने आता भी होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी इसको देख के आया, क्या मैं इसका 0 निकाल सकता हूँ? देखिए ये है आपके पास, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, क्या इसका 0 निकल सकता है? बिल्कुल। अगर मुझे इसका 0 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को 0 बना दूंगा, है ना। अब देखो यहाँ से मुझे 3x कॉमन लेने को मिलेगा। ये जो 3x कॉमन लेना सिखाया गया होगा वो होगा फैक्टराइजेशन में। आपने जरूर क्लास 7 में या क्लास 8 में फैक्टराइजेशन सीखा होगा, उसमें से कॉमन निकालना आपको सिखाया गया होगा। तो जब यहाँ से मैंने 3x में केवल x कॉमन निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं, सॉरी, जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस 1, वो किसके बराबर है, 0 के। अब ध्यान से देखो, ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, दोनों रियल नंबर होने चाहिए ना, मैंने रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं। तो अगर ये रियल नंबर है तो या तो x 0 होता या तो 3x माइनस 1 0 होता, या तो दोनों 0 हो जाता। अगर ये 0 है तो भाई ये पहला 0 निकल के आया, दूसरा यहाँ से अगर निकल के आता तो ये 1/3, यानी कि इसके दो जीरोस आए। कौन कौन, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/3। आप रख के देखोगे पक्का आंसर 0 ही आएगा। आप 0 रखो, 0 यहाँ रखा, आंसर 0 आया, सही है। जब हम 1/3 रखेंगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 रखिए तो देखिए p 1/3 ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3। ये नहीं करोगे भाई, 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3। तो ये जब स्क्वायर्स को ओपन करोगे तो ये कितने बराबर है, 1/9 के। जब 3 से 3 कैंसिल करोगे तो बचेगा 1/3, यानी कि 1/3 माइनस 1/3 आंसर गिव्स टू 0। यानी कि रियल नंबर, एक रियल नंबर, उसी रियल नंबर की तलाश हम करते हैं जिसको 0 बनाना होता है। और वो रियल नंबर करता क्या है, इस पॉलिनोमियल की या गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है। बस इतना छोटा सा ही है। ठीक है, तो आई होप मेरा जो बताया हुआ आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती होगी तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।